नमस्कार दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 5 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे screener.in पे और सर्च करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। दोस्तों, ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। दोस्तों, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली बताता है कि बैंक में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैसी है। दोस्तों, फर्स्ट वन है प्रमोटर होल्डिंग। सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रमोटर्स होल्डिंग का ट्रेंड। दिसंबर 2024 के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रमोटर होल्डिंग 0% हो गया था। पहले आईडीएफसी लिमिटेड बैंक का प्रमोटर था और 35 से 37% स्टेक रखता था, लेकिन आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर के बाद ये शेयर्स कैंसिल हो गए क्योंकि आरबीआई और सेबी का रूल्स के मुताबिक बैंक अपने आप के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ, बाकी इन्वेस्टर्स का होल्डिंग ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनली बढ़ गया। एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट और पब्लिक का परसेंटेज अब ज्यादा दिख रहा है क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो गए थे प्रोमोटर्स होल्डिंग 0% होने का वजह से। दोस्तों, नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट होल्डिंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक 7 to 9% के आसपास है। दोस्तों, ये शेयर्स पहले आईडीएफसी लिमिटेड के गवर्नमेंट ओन पोर्शंस थे। मतलब आईडीएफसी लिमिटेड जब शुरू हुआ था उस टाइम में उसका ओनर गवर्नमेंट था। बाद में आईडीएफसी लिमिटेड प्राइवेटाइज हो गया और कुछ साल के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर हो गया और मर्जर के बाद गवर्नमेंट का शेयर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। गवर्नमेंट का स्टेक माइनॉरिटी है और मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग में काउंट नहीं होता। ये एक लेगेसी इन्वेस्टमेंट है जो बैंक के स्टेबिलिटी और ट्रस्ट को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट वन है एफआईआईस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। सितंबर 2025 में एफआई होल्डिंग 24.64% थी और अक्टूबर 2025 में 35.60% तक जंप कर गई है। ये मेजर इंक्रीज मेनली एफआईएस के स्ट्रॉन्ग बाइंग इनफ्लो की वजह से हुआ और ये क्लियरली दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बैंक में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ध्यान रहे, एफआई होल्डिंग हाई होने से बैंक का एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट रिस्क के लिए भी बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टर को ये फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, डीआई का इन्वेस्टमेंट भी स्टडीली पॉजिटिव रहा है। मार्च 2023 में डीए होल्डिंग 7.69% थी और सितंबर 2025 में 24.33% तक बढ़ गई और अक्टूबर 2025 में 20.78% पे स्टेबलाइज हुई है। दोस्तों, ये गिरावट इसीलिए हुआ था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एफआई होल्डिंग जबरदस्त बढ़ गई थी। दोस्तों, डीएस में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होती है। ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को क्लियरली हाईलाइट करता है और दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स बैंक के ग्रोथ स्टोरी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वन है रिटेल होल्डिंग। पब्लिक इन्वेस्टर्स का होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्च 2023 में ये 29.05% था और अक्टूबर 2025 में 35.80% तक बढ़ गया है। यानी बैंक में रिटेल और जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है। ये इन्वेस्टर इंटरेस्ट और ट्रस्ट का क्लियर सिग्नल है जो बैंक के स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करता है। दोस्तों, नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टोटल शेयर होल्डर्स का नंबर भी स्टडीली इंक्रीज हुआ है। मार्च 2023 में 17 लाख थे और अक्टूबर 2025 में 30 लाख तक बढ़ गए हैं। ये ग्रोथ दिखाता है कि इन्वेस्टर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यूअसली एक्सपांड हो रहा है, जो बैंक की पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, अब समराइज करते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डिंग एनालिसिस से हमको ये क्लियर है कि प्रमोटर होल्डिंग 0% है क्योंकि पेरेंट कंपनी बैंक के साथ मर्ज हो गई। इसके बाद एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट और पब्लिक होल्डिंग प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गए। गवर्नमेंट का स्टेक माइनॉरिटी है और मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं है। एफआई होल्डिंग अब स्ट्रॉन्ग है, डीआई स्टडी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी काफी हाई है। टोटल शेयर होल्डर्स नियरली डबल हो गया है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन ग्रोथ को हाईलाइट करता है। दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफआई होल्डिंग हाई होने से ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर बढ़ता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट में कॉशन रखनी चाहिए। दोस्तों, ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोफेशनली मैनेज्ड है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।